बीजोपचार करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। एक तो इससे हमारी जो पौध है उसे सुरक्षा मिलती है कई तरह के कीटों से, कई तरह की बीमारियों से। साथ ही साथ हमारी खेत की मिट्टी भी बेहतर होती है। अगर हमारे किसानों को अच्छा अंकुरण चाहिए, अच्छी उपज चाहिए आगे चलकर, तो बीजोपचार करना कभी ना भूलें। इसी संदर्भ में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं कृषि भवन स्थित डीडी किसान स्टूडियो से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के वरिष्ठ तकनीकी सहायक चंद्र प्रताप सिंह जी। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए आपको दिखाते हैं। बीज स्वास्थ्य एक ऐसी स्थिति है जिसमें ये देखा जाता है कि आपका बीज रोगों से मुक्त है कि नहीं है, और यदि बीजों का बीज स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो क्या परिणाम हो सकते हैं। तो इन परिस्थितियों में किसान भाइयों, आपका बीज पूरी तरह से खेतों में उगेगा नहीं, उसका अंकुरण नहीं होगा, यदि उग भी आया तो कमज़ोर होगा, और ऐसी संभावना है कि उस बीमारी का फैलाव अन्य पौधों में भी हो। तो इस परिस्थिति में किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसके कारण कि उनकी लागत बढ़ जाती है और मुनाफा कम हो जाता है। तो बीज स्वास्थ्य को बचाए रखने के लिए ऐसा क्या किया जाए, इसके संदर्भ में बीज स्वास्थ्य को बचाए रखने के लिए किसान भाई 3 उपाय इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला है प्रमाणित बीजों का चुनाव, दूसरा है बीजोपचार, तीसरा है फसल चक्र और फील्ड सैनिटेशन को अपनाना। किसान भाइयों से निवेदन है कि प्रमाणित बीजों का ही चुनाव करें और प्रयास करें कि ये बीज किसी भरोसेमंद दुकान या फिर किसी सरकारी दुकान से ही लिए गए हों, और बीज निश्चित रूप से प्रमाणित हों, क्योंकि प्रमाणित बीजों में ये कई बार कई स्तरों पर चेक किया जाता है कि बीज में किसी प्रकार के रोग आदि तो नहीं है, और जब इनकी पुष्टि हो जाती है तभी उनको प्रमाणीकरण संस्थाएं प्रमाणित बीज का टैग देती हैं। फिर दूसरा प्रश्न बीजोपचार का। बीजोपचार, किसान भाई अपने बीजों को बोने से पहले सदैव बीजोपचार करें। इसके लिए फफूंदनाशक आदि बाज़ारों में उपलब्ध हैं, और आजकल बाज़ारों में जैविक फफूंदनाशक जैसे ट्राइकोडर्मा आदि की भी उपलब्धता है। किसान भाई चाहें तो इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी बात आती है कि फील्ड सैनिटेशन और फसल चक्र। किसान भाइयों से निवेदन है कि पुरानी फसलों के जो अवशेष हैं उनको अपने खेतों से हटा दें, अन्यथा की स्थिति में उन्हें मिट्टी में अच्छे से मिला दें, क्योंकि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि इन अवशेषों से भी कुछ बीमारियां उगती हुई फसलों में आ जाती हैं। और फसल चक्र के अंतर्गत प्रयास करें कि